हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का टॉपिक लिए हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है और उसमें मैंने बताया कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब रिवर्स प्रोसेस क्या है? तो एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया कि इंटीग्रैंड क्या है, इंटीग्रल क्या है। आपको अपने क्लास 12 में दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट में हम लोग क्या ऐड करते थे? प्लस सी ऐड करते थे। उसके बाद उसमें प्लस सी क्यों ऐड करते थे, ये चीज़ मैंने सीखा। इनडेफिनिट में आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये सब मिलने वाला है। तो इन सारी बातों को मैंने उसमें जानकारी ले लिया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं अब तक देखे हैं वो निश्चित रूप से उसे देख लें, जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो वीडियो है आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अब क्या है कि उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि इंटीग्रेशन जो हम करते थे ये क्यों आया, कहाँ से आया? तो हम कह रहे थे फार्मूला से आया। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, समझिए कि ये होता है। आज ये होता है को मैं सिखाने जा रहा हूँ वो कैसे होता है, ठीक है। तो अब उसका फार्मूला है, तो मैंने एक डायग्राम आपके लिए एक फार्मूला का चार्ट बनाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावे और भी ढेर सारे फार्मूले हैं आपके, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर जैसे मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको लेते जाऊंगा तो अब उन सारे फार्मूला को डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक फार्मूला जो है आपका शुरुआत का वो आप आज देखिए। तो इसमें हमने आपके लिए पहले फंक्शन लिया है, उसके बाद उसका फिर डेरिवेटिव किया हूँ, उसके बाद उसका फिर से इंटीग्रेशन लिया हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि किसी भी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर उस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में है फंक्शन आपका यदि हो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव करें तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आप लिखते थे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, उसके बाद x टू दी पावर n का डेरिवेटिव x टू दी पावर n का डी बाई डी एक्स क्या होगा? तो हम लिखते थे किस तरह, पावर को आगे करते थे और वेरिएबल में उसी तरह लिखते थे और पावर में एक क्या करते थे, घटा देते थे। कहने का मतलब x टू दी पावर अगर 5 है और इसका यदि डेरिवेटिव करते थे तो 5 आगे ले लेते थे और वेरिएबल का जो पावर है उस पावर में एक क्या करते थे, घटाकर लिखते थे x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4। मतलब पावर को आगे कीजिए और एक पावर घटा दीजिए, ये है डेरिवेटिव जो आप जानते हैं। इंटीग्रेशन में अब हम इसी x टू दी पावर n का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसमें आप वेरिएबल x को लिखिए और पावर में एक ऐड करना है। कितना? 1 ऐड करना है, ऐड करना है 1। पावर n है, n में 1 ऐड कीजिए तो हुआ n प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में भी आप उसी को लिखिए n प्लस 1। और ये किसका क्वेश्चन है? इंडेफिनिट का, तो इसलिए हमेशा क्या ऐड करेंगे, प्लस सी। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 7 और x है वेरिएबल, तो ऑपरेटर क्या होगा, dx। आपको मैंने समझाया था। तो इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन किससे होगा? तो फार्मूला नंबर 1 से। वो कहता है फार्मूला कि हमको आप वेरिएबल उसी तरह से लिखिए, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, पावर में एक क्या करना है, ऐड कीजिए, उसी को डिनोमिनेटर में सेम टू सेम लिखिए। तो x टू दी पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 8, ये और ये
इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या ऐड करेंगे यहाँ, प्लस सी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका आप क्या लिखिएगा, एक्स टू दी पावर, एक आपको ऐड करना है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, अपॉन जो पावर बना वही फिर क्या होता है, नीचे आता है 3, और इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो प्लस सी। क्लियर हो गया होगा आपको, इस तरह से करना है। अगर मान लीजिए एक और समझ लीजिए, इसलिए इसको समझा रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिपेंड करते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स। तो अब आप क्या लिखिएगा, एक्स टू दी पावर, इंटीग्रेशन में पावर में क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। तो 3 में +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + 1 4, फिर नीचे क्या आता है, वही पावर 4 लिखिए, या 3 + 1 क्या है आपका n+1। तो n क्या है 3, तो 3 + 1 क्या होगा फिर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर आपका ऊपर आएगा वही पावर आपका बेस में उसी चीज़ को क्या करना है, डालना है। तो x टू दी पावर 4/4 और इंडिफिनिट है, इसलिए प्लस सी। तो समझ गए होंगे 1 नंबर का यूज हम इस तरह से करते हैं। अब 2 नंबर है y = x, y = x। अगर फंक्शन y = x हो तो y का dy/dx और x का डेरिवेटिव आप क्या जानते हैं, 1, x का डेरिवेटिव 1। तो इस तरह से अब चले आइए 1 का हम क्या करें, इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव करना है ना, आंसर आपका 1 आया, 1 का आपका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में dx करेंगे तो इक्वल टू क्या होता है, x + c। याद क्या रखना है आपको, x + c। अब ये कैसे आया, अब वो हम सीखते हैं। तो 1 dx, तो यदि ऑपरेटर यहाँ x है तो इसको हम इस तरह से तो लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 dx, क्योंकि वेरिएबल पे पावर 0 कितना वैल्यू होता है, 1। तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, और x ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या है, x के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे x। अगर यहाँ dy होता तो हम लिखते y टू दी पावर 0। तो अब इस तरह से मैंने लिखा। अब पावर 0 आ रहा है तो अभी 1 नंबर आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि जितना पावर n होता है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और उसी पावर को फिर बेस में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए लिखिए, x टू दी पावर 0 है उसमें +1 ऐड कीजिए, और नीचे भी क्या होगा, वही 0 + 1, और इंडिफिनिट है तो प्लस सी। तो इस तरह से x टू दी पावर 0 + 1 1, तो 1 तो छिपा रहता है, उसको हम नहीं लिखते हैं। नीचे 0 + 1, तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से x आया + c। तो 1 का इंटीग्रेशन x + c, जो कि मैंने लिखा है x + c। कैसे आया, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद 3 है y = 1/x। फंक्शन क्या है, 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते थे आप, dy/dx = 1/x का डेरिवेटिव लिखते थे -1/x²। कैसे लिखते थे -1/x², उसमें तो हम लोग 1/x का d/dx लिखते थे -1/x²। कैसे लिखते थे वो समझ जाइए। तो 1/x को हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x टू दी पावर, ये जो इसका पावर 1 है ऊपर लेके जाइए तो क्या पावर बनेगा, -1। तो डेरिवेटिव का रूल है, डेरिवेटिव में पावर क्या होता है, आगे आता है, और एक पावर घटाते हैं। तो पावर 1 को आगे कीजिए और x का पावर में 1 क्या कीजिए आप, उस पावर में 1 माइनस कीजिए। तो -1 पहले क्या किए, पावर को आगे किए, -1 पावर आगे किए, और एक पावर उसमें घटाना है। तो -1 पहले से और उसमें 1 घटा दीजिए। तो -1x माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो -1
-1 एज इट इज़ रहने दीजिए और x का पावर जो -2 है उसको डिनोमिनेटर में जब हम लाएंगे तो -2 हो जाएगा +2। तो इस तरह से d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव हुआ -1/x² जो कि हमने लिखा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसी तरह यदि d/dx ऑफ 1/x² हो तो 1/x² का क्या होगा, देखिए पावर, यहाँ पावर कितना है तो 1, तो -1 और नीचे एक पावर बढ़ जाता है 1 से 2। उसी तरह से x का पावर कितना है 2, तो -2/x² से एक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 3। यही सीक्वेंस आप नेक्स्ट करिएगा। सपोज दैट x5 का डेरिवेटिव करना है, सॉरी 1/x5 का आपको डेरिवेटिव करना है। तो x का पावर कितना आ रहा है 5, तो कितना आएगा ऊपर -5, जैसे -1 था तो -5 और नीचे एक पावर बढ़ा देना है, 5 से एक पावर बढ़ के क्या हो गया 6। तो ये डेरिवेटिव का फंडा है। तो अब आप समझ गए होंगे डेरिवेटिव में इस तरह सीक्वेंस 1/x का करते हैं। अब 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx का क्या होगा -1/x + c। अब ये कैसे हुआ उसको हम सीख लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx, तो इंटीग्रल ऑफ x² को आप न्यूमरेटर में ले जाइएगा, पावर क्या होगा +2 से बन जाएगा -2, ऑपरेटर आपका dx। अब फर्स्ट रूल इक्वेशन 1 नंबर में जो आप फार्मूला पढ़े x⁴n का इंटीग्रेशन में क्या करते थे, उसमें पावर में 1 ऐड करते थे, तो -2 + 1, नीचे फिर वही बेस में लिखते थे -2 + 1 और इंडिफिनिट है तो +c। तो x⁴ क्या हुआ -2 + 1 कितना होगा, तो हो जाएगा -1, नीचे -2 + 1 वो भी हो गया -1। तो इस तरह से आपका आया ये माइनस नीचे हो या बीच में हो, आप ऊपर में लिख दीजिए -1 और x⁴ जो ये -1 है उसको डिनोमिनेटर में जब हम लेकर आएंगे नीचे तो माइनस क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा प्लस। तो इस तरह से आया -1, आप माइनस यहाँ रहने दीजिए या इसी माइनस को आप क्या लिखिए यहाँ लिखिए, बात एक ही है। तो -1/x⁴ क्या होगा x, तो -1/x, तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन हो गया -1/x + c। इस तरह से आ गया, अब समझ गए होंगे। अब 4 नंबर में है एक फंक्शन y = e⁴x। तो e⁴x का डेरिवेटिव आप जानते हैं e⁴x ही होता है। उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ e⁴x dx, तो जैसे डेरिवेटिव में e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x, उसी तरह से इंटीग्रेशन में आपको लिखना है e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x + c। c क्यों लगाए, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए, तो अब 5 नंबर में है y = log x। तो log x का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, log x का डेरिवेटिव लिखते हैं 1/x। उसी तरह से जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे 1/x का तो क्या मिलेगा हमको, वही फंक्शन log x + c। एंटी डेरिवेटिव करने पर फिर हमको वही फंक्शन मिलता है। चलिए, अब यहाँ के बाद 5 के बाद मैं क्या लिया हूँ, ट्रिगो का फार्मूला। तो ट्रिगो फंक्शन है y = sin x। तो y का dy/dx और sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x। तो अब एंटी डेरिवेटिव यदि करेंगे cos x का, जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो cos x में क्या लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन, तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होगा, तो cos x किसका है, तो sin x, तो इसीलिए आपको cos x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, sin x + c। अब आप आइए 7 में, फंक्शन है y = cos x, y = cos x। तो cos x का डेरिवेटिव तो y का dy/dx और cos x का डेरिवेटिव आप लिखते हैं -sin x, पता है आपको। अब हम क्या करेंगे, माइनस अपने जगह पर रहने दीजिए, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे।
तो साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और आपने माइनस जो छोड़ा है वो माइनस इसमें लगा दीजिए। तो इस तरह से साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब जो है y इक्वल टू आ गया टेन एक्स। टेन एक्स एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, तो y का dy बाई डी एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब जब एंटी डेरिवेटिव करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तो मुझे क्या मिलेगा, टेन एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। अब चले आइए 9 में y इक्वल टू फंक्शन है कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का आप डेरिवेटिव लिखते हैं y का dy बाई डी एक्स, और कॉसेक एक्स का लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस अपने जगह पर रहने दीजिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा, क्या मिलेगा हमको, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स और माइनस आपको उसमें लगा देना है, जो आपने छोड़ा था वो माइनस लगाइए, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब 10 नंबर में है y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, सेक एक्स। तो सेक एक्स प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिफिनिट का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चलिए 11 नंबर में है y इक्वल टू कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का पहले डेरिवेटिव जान जाइए, जानते ही हैं आप लोग। तो y का dy बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा कॉट एक्स, और माइनस का माइनस कॉट एक्स प्लस सी लगाना नहीं भूलिएगा आप इंटीग्रेशन में, नहीं तो आपका गलत समझा जाएगा। तो अब इसमें यहाँ तक जान गए। अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जिसमें भी माइनस लगा है, माइनस याद रखने का टेक्निक क्या है कि जिसमें भी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं यदि उसमें को लगा हो, CO को यदि लगा हो शुरू में तो हम उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब ये याद रखने का टेक्निक है। जैसे कि आपको देखिए कॉस है, फंक्शन क्या है कॉस, तो जब हम कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या लगा दिए, माइनस। उसी तरह से कॉसेक में CO को लगा हुआ है, जब हम उसका डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, माइनस। तो इस तरह से को वाले में आपका डेरिवेटिव में क्या लगाएंगे, आंसर में माइनस। उसी तरह से अब आप चले आइए कॉट में आपका CO है तो को लगा है फंक्शन में, तो जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें क्या आगे लगाएंगे, माइनस। तो देखिए माइनस लगाए हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन में क्या है, तो ये तो डेरिवेटिव का फंडा था, इंटीग्रेशन में वो नहीं है। आपका इंटीग्रेशन में जैसे को लगा है क्या माइनस है, नहीं। तो आपका ये डेरिवेटिव के लिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन में आप डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग माइनस लगाइएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग 11 नंबर तक जान गए। अब 12 नंबर में है आपका इंटीग्रल ऑफ 10x dx। अब देखिए, तो अब आप यहाँ पर जो एंटी डेरिवेटिव कर रहे थे, किसका कर रहे थे आप, कॉस एक्स का, साइन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट का, सेक इंटू टेन का, और कॉसेक स्क्वायर का। तो आप ये देखिए इसमें क्या नहीं आया, कौन सा फंक्शन ट्रिगो का आपको नहीं आ रहा है। तो आप देखिएगा तो इसमें कहीं भी आपको 10x है अकेला। हम यहाँ पर अकेला जो भी लेते हैं उसका डेरिवेटिव ही तो एंटी डेरिवेटिव करते हैं ना, कॉसेक इंटू कॉट तो वो पूरा का पूरा लिए हैं, सेक इंटू टेन तो पूरा लिए हैं, कॉसेक स्क्वायर पूरा लिए हैं, साइन एक्स लिए हैं, कॉस एक्स लिए हैं। तो उसी का इंटीग्रेशन हम आपको इधर लिखे हैं। आप ये देखिए इसमें
ट्रिगो में देखिए, ट्रिगो में आपका डेरिवेटिव जो आप निकाले हैं कहीं अकेला 10x है, तो आप कहिएगा नहीं है सर। तो इसीलिए हम इसका अलग से लिखे हैं कि 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x, मॉडुलस में लिखिएगा माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस c। मॉडुलस क्यों लगाए हैं? क्योंकि लॉग जो है निगेटिव नहीं लेता है, कभी लॉग सुने लॉग -5 नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, अगर इसमें लगा देते हैं मॉडुलस। अगर -5 भी x का वैल्यू आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा log 5, क्योंकि मॉडुलस से आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं मॉडुलस का कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉडुलस से बाहर उसको यदि लिखते हैं तो हमेशा किस साइन में आता है? प्लस साइन में। तो इस तरह से ये log 5 हो गया। तो यही कारण से हम लोग क्या करते हैं, उसमें मॉडुलस लगाते हैं। तो चलिए, तो -10x का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस सी, या उसका दूसरा फॉर्मूला है इसी 10x का log sec x प्लस सी। अब ये log sec x कैसे हो गया? तो log माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस x प्लस सी ये था। तो log में आप जानते हैं कि ये क्या है? -1, और इस -1 को हम कहाँ लिख सकते हैं? पावर के फॉर्म में। तो पावर के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे cos टू दी पावर -1 प्लस सी, क्योंकि log m टू दी पावर n आप जानते हैं कि ये जो पावर है log का वो क्या चलाता है? आगे। तो n log हो गया m। तो उसी तरह फिर से यदि पावर को हम आगे ले लेंगे तो -1 आगे आ गया तो हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ cos x प्लस सी, फिर से वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेक समझा रहे हैं, इसीलिए ऐसा किए, -1 को हम पावर बना दिए। अब पावर बनाने के बाद log -1 को हम लिख सकते हैं 1/cos x होल पावर 1। -1 को कहाँ लेते आए? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में लाते साथ ही क्या होगा? -1 क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस बन गया तो +1 हटा दीजिए। तो 1/cos x आप क्या जानते हैं? होता है 1/cos x। 1/cos x क्या होता है? sec x। तो sec x प्लस सी, इसलिए इसका दूसरा फार्मूला हम लोग याद रखते हैं 10x का इंटीग्रेशन का log sec x प्लस सी। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो है, तो यही कारण से 10x का इंटीग्रेशन मैंने अलग लिया है, क्योंकि यहाँ पर 10x नहीं आया। उसके बाद क्या है? कौन सा फंक्शन फिर नहीं आया ट्रिगो का? आप देखिए 10 के बाद cot, कहीं आपको cot है? तो हम देख रहे हैं अकेला cot नहीं है। तो इसलिए cot x का यदि अकेला cot x का यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो तब उसका फार्मूला आप जान जाइए कि इंटीग्रल ऑफ cot x dx का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस सी। और मॉडुलस क्यों लगा है आपको बता दिए, log के साथ माइनस नहीं लेगा, अगर लेगा भी तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। चलिए, तो cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x प्लस सी। उसी तरह से और कौन सा ट्रिगो इसमें छुटा हुआ है? तो sec x। sec स्क्वायर है आपके पास, तो sec स्क्वायर का मैंने ले लिया, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। लेकिन आपको यदि sec x हो जाए, किसका इंटीग्रेशन करना हो? sec x। तो sec x है यहाँ पर? नहीं, अकेला sec x नहीं है, sec स्क्वायर है, sec x है, लेकिन sec x के साथ क्या लगा हुआ है? 10x। आपको केवल चाहिए sec x का इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x dx का इंटीग्रल ऑफ sec x dx इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी। आप ये याद रखिए। उसके बाद एक फंक्शन और बच गया cosec x। यहाँ देखिए आप अकेला cosec x कहीं है? cosec स्क्वायर x है, जिसका कि आपने इंटीग्रेशन लिया भी है। cosec x है लेकिन उसके साथ cot लगा हुआ है, अकेला cosec नहीं है। तो इसलिए मैं अलग 15 नंबर लिखा हूँ cos इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इक्वल टू, याद रखिएगा, log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो इस तरह से आपके साथ इन सारे फार्मूलेज को मैंने डिस्कस कर लिया। इतना आप याद रखिए तो आपको किसी प्रकार का बेसिक क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ फार्मूले और हैं, जैसे
15 के बाद 16 इन्वर्स ट्रिगो का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का यदि आपको फॉर्मूला आ जाए या इंटीग्रेशन करना हो तो उस परिस्थिति में हम कैसे करते हैं, तो ये आज आप समझ जाइए। तो जैसे कि 16 नंबर है y इक्वल टू साइन इन्वर्स x। ये सबसे पहले हम ले लेते हैं उसी तरह जैसे शुरू में कर रहे थे, पहले फंक्शन, तब जाके डेरिवेटिव, तब जाके लास्ट में इंटीग्रेशन। चलिए, तो अगर y इक्वल टू आपका है साइन इन्वर्स x, तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप जानते हैं। अब इसका एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव में इसी को लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है तो ऑपरेटर होगा dx, तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या मिलेगा आपको, तो वही फिर साइन इन्वर्स x, लेकिन ये क्या है, इंडेफिनिट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए प्लस c ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्वर्स का आपका फॉर्मूला बनता जा रहा है। फिर आप आगे लीजिए, जैसे 16 नंबर, तो 16 नंबर में y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, एक फंक्शन है कॉस इन्वर्स x, तो कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसी में आप माइनस लगा देते थे, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऑपरेटर dx। तो इसका क्या लिखेंगे, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर क्या मिलेगा आपको, जैसे उसमें साइन इन्वर्स x मिला तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉस इन्वर्स x, और इंडेफिनिट का क्वेश्चन है तो इसलिए प्लस c ऐड करेंगे। इसी को आप दूसरे तरह भी इस तरह से लिख सकते हैं, वो भी समझ जाइए, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि माइनस को हम आगे ले लें, माइनस कांस्टेंट को क्या ले लें, आगे, तो जब हम आगे लेंगे तो माइनस जब आगे ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो माइनस का माइनस, अब ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ का फार्मूला बन गया, जस्ट उसके ऊपर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते थे वहाँ, साइन इन्वर्स x, तो माइनस इसके बदले में लिखेंगे साइन इन्वर्स x प्लस c। तो इस तरह से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया कॉस इन्वर्स x प्लस c, या माइनस लगा के लिखिएगा, यदि माइनस आगे करके लिखिएगा तो लिखिएगा माइनस साइन इन्वर्स x प्लस c। ठीक है, अब चले आइए 18 नंबर में y इक्वल टू टेन इन्वर्स x, तो टेन इन्वर्स x का पहले डेरिवेटिव आप क्या लिखते थे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखते थे। अब हम जब इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑपरेटर लगाएंगे इसमें dx। ठीक है, तो फिर जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे एंटी डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या मिलेगा, टेन इन्वर्स x, तो टेन इन्वर्स x अब प्लस c ऐड करेंगे। अब जब इसी को अब 19 ले लीजिए, ये तो हो गया, 19 में आपका है y इक्वल टू फंक्शन है कॉट इन्वर्स x, तो कॉट इन्वर्स x का आप डेरिवेटिव क्या लिखते थे, जानते ही हैं आप, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसी में माइनस लगा देते थे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑपरेटर dx इक्वल टू,
तो जैसे कि इसके बदले में एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x उसका हुआ, तो -1/1 + x² dx का आपको क्या होगा, cot इनवर्स x। तो लिखेंगे फार्मूला cot इनवर्स x + c। इसी को आप लिख सकते हैं जो कि यहाँ हम समझा रहे थे माइनस आगे लेकर। तो जब आप माइनस आगे लीजिएगा तब जाके क्या बनेगा, 1/1 + x² dx। तो माइनस का माइनस, अब 1/1 + x² dx को आप क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x + c। तो या तो आप इसका फॉर्मूला ये लिखिए, अगर माइनस आगे लगा कर लिखते हैं तो इसको क्या लिख दीजिएगा, tan इनवर्स x + c। उसके बाद दो और है आपका, वो ले लीजिए। जैसे कि 19 के बाद 20, y = sec इनवर्स x। फंक्शन है आपका sec इनवर्स x। तो डेरिवेटिव क्या होगा, sec इनवर्स x का dy/dx = 1/x√x² - 1, ये लिखते थे। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया sec इनवर्स x का। अब इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 1 ऑपरेटर dx क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, sec इनवर्स x। तो इसका फार्मूला हो गया sec इनवर्स x + c। क्लियर है। अब चले आइए 21 y = cosec इनवर्स x। अब cosec इनवर्स x का आप डेरिवेटिव क्या लिखते थे, पहले डेरिवेटिव सीख जाइए, सीखा हुआ है ही आपका, dy/dx = cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसी में आप माइनस लगा देते थे, -1/x × x² - 1। डेरिवेटिव के साथ मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप अच्छी तरह से और क्लियर हो जाइए कैसे ये फार्मूला आ रहा है। तो अब cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव जो ये जानते हैं, अब इसका एंटी डेरिवेटिव कीजिए तो इंटीग्रल ऑफ -1/x √x² - 1 dx। तो क्या होगा, इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, फार्मूला cosec इनवर्स x। तो हो जाएगा cosec इनवर्स x + c। और फिर वही बात, माइनस को आगे कीजिएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा। यदि माइनस को हम आगे लेकर लिखते हैं 1/x √x² - 1 dx, तो माइनस एज इट इज रहेगा। और 1/x √1 - x² को लिखे हैं हम sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x + c। तो या तो आप ये फार्मूला लगाइए, प्लस में लगाइएगा, तो अगर माइनस आगे करके लिखते हैं तो -sec इनवर्स x + c। तो अब आपका ये ट्रिगो का भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने जान गया। जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो जिस तरह से एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के फार्मूला और कुछ मिलेंगे, लेकिन बेसिक इतना अगर आप याद रखते हैं, बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके साथ तो एक्सरसाइज वाइज बनाऊंगा, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन का हर एक फंडा समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब एक आध क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज 7.1 NCERT बुक का क्वेश्चन अब आप इजी पूर्वक बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ x³ + 3x² + 4 dx, x³ + 3x² + 4 dx। अगर ये आपको क्वेश्चन गिवन है और कहेगा कि आप इसका क्या निकालिए, साइन लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन निकालिए। तो इंटीग्रल ऑफ इतना हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जैसे कि डेरिवेटिव में अलग अलग dy/dx लगाते थे, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रल ऑफ प्रत्येक टर्म्स में लगाएंगे। आपके पास टर्म्स हैं x³ फिर 3x² + 4, तो सब में हम बारी बारी से लगाएंगे। दूसरा इसमें यह है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे
तो कांस्टेंट को क्या लेंगे, आगे ले लेंगे, कांस्टेंट को क्या ले लेंगे हम लोग, आगे। तो चलिए, तो अब कीजिए इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर, 3 आगे ले लीजिए, नहीं भी लीजिएगा फिर भी सही है, 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ऑपरेटर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 आगे ले लीजिए, तो क्या होगा, केवल डी एक्स। अब हम लोग इसका क्या करें, इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यूब, फर्स्ट नंबर फार्मूला कि x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या था, एक पावर हम ऐड करते थे और उसी को नीचे लिखते थे, n+1 पावर में ऐड किए 1, तो उसी को फिर हम बेस में लिखते थे, और इंडिफिनिट है तो +c लगाते थे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ाइए तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो होगा 4, नीचे फिर वही पावर आएगा x टू दी पावर 4/4 प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर में एक पावर 2 में बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, क्यूब, एक्स क्यूब। अब बाय फिर वही 3 नीचे आएगा, x³/3 प्लस 4, यहाँ 1 dx का इंटीग्रेशन आप क्या लिखे थे, 1 dx का आप लिखे थे x प्लस c। तो अब x प्लस c, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटर x है तो आप लिख दीजिए x, और तीनों के बदले में कांस्टेंट लास्ट में लगा दीजिए प्लस c। यहाँ आप देख रहे हैं 3 ऊपर नीचे कैंसिल है तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको आप लिखिए x टू दी पावर 4/4 प्लस x³ प्लस 4x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो अधिकतम मैक्सिमम क्वेश्चन सब आपके साथ आप बना सकते हैं, बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका एक्सरसाइज 7.1 का बनाऊंगा तो आप उसमें अपने डिस्कस मतलब कि उसमें आप देख लीजिएगा मैं गलती क्या कर रहा हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा तो उस क्वेश्चन को हम ले लेंगे, आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। और ये नहीं कि एनसीईआरटी बुक का ही, अदर किसी भी बुक का आप क्वेश्चन ले सकते हैं, बना सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर इतना, पेज नंबर इतना, इस तरह से जैसा भी आपको सुविधा हो लिख कर हमें भेज सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेकर हमें क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा कि आपको अधिक से अधिक हेल्प कर सकूँ। तो जाने से पहले मैं आपको ये बात अवश्य कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जो आपका लेटेस्ट वीडियो फिर नेक्स्ट बनाऊं तो आपको मिले सबसे पहले, और अपने क्वेश्चंस को आप इजी पूर्वक बना पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं आपको पुनः नेक्स्ट वीडियो में।